हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द स्मार्ट लर्नर पे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हमने जाना था कि त्रिकोणमिति अनुपातों के मान कैसे निकालते हैं, और उस पर हमने कुछ शायद एक दो सवाल भी कर लिए थे। चलिए उसी के आगे आज नेक्स्ट सवाल करते हैं। शायद सवाल नंबर 1 आपका हो गया था एक्सरसाइज 8.1 का। तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये आपका फिगर दिया है जिसमें आपका जो Q है वो समकोण पे है, यहाँ R है, यहाँ P है। ठीक है, उसके बाद में ये आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें लंब कौन सी भुजा है, कर्ण कौन सी है और आधार कौन सी है। ठीक है, तो चलिए अगर हम इस वाले कोण को मान लें, कोण R ले लें, तो लंब आपकी ये हो जाएगी। आधार ये कर्ण तो फिक्स होती है कि जो 90 डिग्री एंगल बनेगा उसके सामने कर्ण होती है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो एक्चुअली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें कर्ण आपका क्या है, PR भुजा यानी कि 13 सेंटीमीटर बराबर लंब, अगर हम कोण R मान लें तो लंब आपका हो जाएगा 12, तो 12 लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आधार आपको QR गिवन नहीं है यानी ज्ञात करना है। हमको सिर्फ दो भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा जब हमें ज्ञात करनी होती है तो हम आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 13 का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर आपका होता है 144 प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है QR की वैल्यू, तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 से 1 गया 0 बचेगा, QR स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 यानी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हम कर दे कंपेयर करने पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा। ठीक है, तो QR इज इक्वल टू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो क्या आया ये 5 सेंटीमीटर। उसने पूछा है 10p माइनस कॉट R का मान पूछा है, तो पहले हम निकाल ले रहे हैं 10p कितना होगा। 10p फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब क्या है भैया, इसमें देखो अगर हम कोण कौन सा ले रहे हैं, P ले रहे हैं, मतलब ये वाला कोण, तो जो कोण हम लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब इसमें क्या है 5 है बटे आधार क्या होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल ले रहे हैं कॉट R। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। ध्यान से सुनना, कॉट R कोण एंगल ये वाला है, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो आधार क्या है 5 है यानी कि 5 है, लंब क्या है 12 है। उसने पूछा है 10p माइनस कॉट R। 10p वैल्यू क्या है 5/12 माइनस कॉट R की वैल्यू क्या है 5/12। अब देखो वैल्यू सेम है, माइनस का साइन लगा है यानी कि 0।
तो इसका राइट आंसर आपका होगा 0। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 यानी कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 आपको गिवन है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करिए। कॉस ए पूछा है और टेन ए पूछा है। ठीक है, निकालने इसके मतलब कॉस और टेन ए को निकालने के हमारे पास कई तरीके हैं, बट अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो हमें त्रिभुज बनाकर ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, वरना हम लोग डायरेक्ट फार्मूला के निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले यहाँ पे त्रिभुज बना ले रहे हैं। जी देखिए, ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4, तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। क्यों, साइन ए क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो 90 डिग्री एंगल ये बन रहा है, तो भैया ये आपका कर्ण हो गया, क्या दिया है 4। अगर एंगल ये वाला हम ए मान लें तो क्या हो जाएगा, कर्ण लंब आपका ये वाली भुजा हो जाएगी 3। इसका नाम दे दे रहे हैं ए बी सी। हमको 2 भुजाएं ज्ञात हैं, तीसरी ज्ञात नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें क्या भैया आपका AC, AC स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है, अगर कोण ए मान लें, ए उसने दिया भी है तो इसको हम लेकर चल रहे हैं, तो लंब आपका BC, BC स्क्वायर प्लस आधार AB स्क्वायर। ठीक है, AC उसने दिया है आपको 4, यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस AB आपको फाइंड आउट करना यानी कि निकालना है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, इसका 9 होता है, प्लस AB स्क्वायर 16 माइनस 9, हम 9 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर प्लस का था तो जब इक्वल के इधर आएगा तो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू AB स्क्वायर, 16 से 9 जाएगा 7 बचेगा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब इसका तो हम मतलब कोई इसको हम पूर्ण वर्ग में लिख नहीं सकते हैं, यानी कि इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लिख देंगे AB बराबर √7, ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू क्या आया √7, तो उसने किसका मान पूछा है cos A, cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो एंगल ए के लिए आधार क्या होगा AB होगा √7 बटे कर्ण क्या होगा 4, ये आ गया। फिर उसने पूछा है 10A, फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है, लंब आपका BC 3 है, आधार क्या है 7 यानी √7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सवाल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8, यानी कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करिए। तो उसने पूछा है भाई
साइन ए सेक ए, सेक ए का मान क्या होगा। तो देखिए इस ये इधर गुणे में लिखा है यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो उसको हम लिख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, यहाँ पे हम एंगल यानी कि ट्रायंगल बना ले रहे हैं। जी आपका समकोण हो गया। देखिए कॉट ए बराबर फार्मूला होता क्या है, आपका फार्मूला होता है आधार बटे लंब। क्यों, टेन का होता है लंब बटे आधार और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो उसी का उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। लंब यानी कि जो 8 है वो आधार है, 15 क्या है लंब है। तो अगर हम ए बी सी लिख लें, जहां कोण बी हम समकोण मान लें, तो ए यानी कि ए दिया है तो हमको कोण ए लेना पड़ेगा, ये ले लिया। तो इसके लिए लंब क्या हो गया बी सी, आधार ए बी, कर्ण ए सी। कर्ण तो फिक्स होता है कि जहां 90 बनेगा उसी के सामने कर्ण होगा, बस लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो आधार दिया 8, आधार 8 ये हो गया, लंब 15 दिया, 15 हो गया। ठीक है, चलिए भाई आगे करते हैं। समकोण त्रिभुज हमको फिर वही करना है, क्योंकि आपको 2 भुजाएं दी है, तीसरी भुजा नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर प्लस आधार यानी कि AB स्क्वायर। AC आपको नहीं दिया, आपकी बार आपको कर्ण निकालना है। ठीक है, तो AC बराबर स्क्वायर बराबर BC कितना दिया है 15 स्क्वायर प्लस AB भैया आपका दिया 8 का स्क्वायर बराबर यानी इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का आपका स्क्वायर होता है 225 यानी कि 225 प्लस 8 का आपका होता है 64। ठीक है, तो AC, ठीक है देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 4 9 6 2 8 और 2। हमें निकालना है AC, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। AC इज इक्वल टू ये जो आपका होता है ये 17 का वर्ग होता है, तो यह जाएगा 17। जो AC आपका आएगा वो क्या आएगा 17 आएगा। तो उसने क्या पूछा हमसे, हमसे पूछा है भैया कि साइन A की वैल्यू क्या होगी, क्या पूछा है कि साइन A की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, देखिए फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर हम लंब इसमें देखिए ए एंगल ए ले रहे हैं हम, तो एंगल ए ये बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा ये BC लंब हो जाएगी। तो BC कितना दिया है 15 दिया यानी कि 15। कर्ण कितना दिया है 90 एंगल ये बन रहा है 90 डिग्री, उसके सामने भुजा AC 17। तो ये आपका आ गया साइन है। और फिर पूछा है सेक A बराबर क्या होता है, देखो कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हम उस फार्मूले का उल्टा कर देंगे कर्ण बटे आधार बराबर कर्ण क्या भैया, कर्ण आपका दिया है 17 यानी कि 17 बटे आधार 8। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लग गया है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 5 है यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा बराबर 13 इज इक्वल 13/12 हो तो
क्या पूछा है उसने, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए आपको sec थीटा पता है, तो sec थीटा का उल्टा क्या होता है, cos थीटा। क्या हो जाएगा, जब हमने इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर देंगे, 12/13। हमें एक तो पता चल गया, चाहे हम ऐसे निकाल लें या त्रिभुज बना के निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये बन गया ABC। ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया एंगल, ये कोण थीटा मान ले रहे हैं। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 12, अगर हम थीटा कोण ये वाला मान रहे हैं, ए वाला, तो आधार ये हो जाएगा 12, कर्ण क्या है 13। अब BC भुजा यानी कि लंब हमको ज्ञात करना है, तो क्या लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर AB स्क्वायर। AC आपको 13 गिवन है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है आपको फाइंड आउट करना है, BC स्क्वायर प्लस AB 12 गिवन है आपको, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 12 का होता है 144। ठीक है, हमें निकालना है BC की वैल्यू, तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, तो 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 से 1 गया 0 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ेगा, और रूट 25 का जो वर्गमूल होता है यानी कि स्क्वायर रूट वो 5 होता है। तो ये क्या आ गया 5 आ गया। हमको किसका मान निकालना है, साइन ए का। उसने बताया है कि sec थीटा का दिया है, बाकी सबके निकालने हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या दिया भैया आपको BC यानी कि 5 बटे कर्ण कितना है 13 यानी कि 13। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हम निकाल चुके हैं, टेन थीटा। टेन थीटा के मतलब हम चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लंब बटे कर्ण वाला, या फिर टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कि साइन थीटा की वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है कॉस थीटा की, दोनों को हम भाग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चाहे ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम फार्मूले से निकाल ले रहे हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है। साइन का हो गया, टेन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बराबर इसी का उल्टा कर दो 12/5। 5 पता होगा, 3 ये 2 ये 5, एक बचा आपका कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब बराबर 13/5। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 लग गया। आई होप समझ में आया होगा सवाल ये वाला भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि एंगल ए बराबर यानी कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, तो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। चलिए देख लेते हैं, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, और आपको सिद्ध करना है
प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है कि जो एंगल ए होगा वो एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल बना ले रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ए बी सी, ये वाला कोण हम मान ले रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, मान लिया हमने थीटा कोण ये वाला बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसने ए दिया है तो ए निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन इसे ध्यान दीजिए, उसने कॉस बी भी दिया है, तो हम क्या करते हैं, बी को यहाँ ना रख करके यहाँ पे रख लेंगे और सी यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम निकाल रहे हैं कॉस ए बराबर, फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए इस वाले एंगल के लिए लंब ये है, आधार ये, कर्ण तो फिक्स है। तो आधार आपका हो जाएगा ए सी बटे कर्ण ए बी। ठीक है, उसके बाद कॉस बी जब हम निकालेंगे तो फार्मूला तो सेम ही रहेगा, आधार बटे कर्ण। अब ध्यान दीजिए कोण बी ये वाला, इसके लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो आधार आपका हो गया बी सी बटे, और कर्ण क्या है, ए बी है। ठीक है, अब लिख देते हैं हम प्रश्नानुसार, प्रश्न में दिया गया है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी के है। ठीक है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी आपको दिया है, तो कॉस ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे क्या जाएगा, ए बी। अब देखो ए बी कट गया, आ गया क्या आपका ए सी बराबर बी सी, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी आपका हो जाएगा। क्यों, संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों में सी भुजा कॉमन है, ए और बी दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हुआ। आई होप सवाल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो आपको मान मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में यानी अपान 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, पहला आपने ये पूछा है, और दूसरा पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। उसने दो वैल्यू पूछी है। तो ये देखिए कॉट थीटा बराबर होता है 7/8 दिया है, तो इसका उल्टा क्या होता है टेन थीटा बराबर हो जाएगा 8/7। तो ये क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं। ये देखिए तो ए बी सी, यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे कौन थीटा बनना ये वाला। ठीक है, तो अब देखिए इस वाले एंगल के लिए लंब ये है, आधार ये, कर्ण तो फिक्स है, तो लंब कितना दिया 8, और सॉरी लंब बटे आधार होता है, आधार कितना है 7 है। ठीक है, आपको लंब दिया है 8 और आधार दिया है 7। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए बी स्क्वायर। हमें निकालना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी 8 दिया है 8 का स्क्वायर प्लस
ए बी कितना, ए बी स्क्वायर, तो ए बी कितना दिया है 7 स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का 49, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 9 13, कैरी 1 हुआ, 6 4 10 और 1 11, तो ए सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 130, तो ये क्या आ गया अंडर रूट 130, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना नोट हो गया, चलिए बढ़ते आगे। अब हमको मान निकालने हैं, देखिए किसके किसके, अब हमको मान निकालने हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के, तो लिख लेते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ध्यान सुनिए, थीटा कोण ये वाला ले रहे हैं, थीटा यहाँ बन रहा है, तो लंब BC 8 हो गया, कर्ण आपको रूट में 113 गिवन है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 7 है, कर्ण क्या है रूट 13 है, रूट में 130 यानी 113 है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सवाल जो उसने पूछा है उसका मान निकालते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम यहीं पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख दें, या फिर इसको हम पहले थोड़ा सॉल्व कर लें उसके बाद सवाल लगाएं। तो देखिए हम दोनों तरीके से आपको बताते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए एक में जोड़ा गया है एक में घटाया गया है, ये आपका सूत्र बनता है वर्गांतर का। इसमें करते क्या है ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे में नीचे भी वही हो रहा है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सूत्र होता है, यहाँ पे लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम कॉट की वैल्यू निकाल लें, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, वैसे लंब का होता है सॉरी टेन का होता है लंब बटे आधार, तो उसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, दिख रहा है आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार कितना है 7 है, लंब कितना है 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे रख लीजिए कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7 बटे 8, इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 49 बटे 64। पहला तरीका ये निकला हमारा कि हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लें उसके बाद में इसको सॉल्व कर मतलब इसके बाद वैल्यू पुट करें, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, इतना नोट हो गया।